Let me know if my screen is visible to you guys, okay? ओके, विजिबल है मेरा स्क्रीन? सबको दिख रहा है ना? ऐसा नो? मेटा एड्स यस मैंने सर। विजिबल है सबको? वेरी गुड, चलो। नाउ लेट्स रन द कैंपेन। ओके, कैंपेन में सेम कल का ही टॉपिक पकड़ता हूँ जो प्योर सिप का हमारा ऐड था, बट टुडे आई एम गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रैफिक कैंपेन कि आई वांट पीपल टू विजिट माय वेबसाइट। दैट वाज माय गोल yesterday. My goal was to show my advertisement to the smaller group, but advertisement at many possible time, right? Today I'll select the traffic campaign. So traffic will be my campaign. Objective is selected. Continue. Okay, manual traffic campaign obviously open. Now आपको अवेयरनेस कैंपेन और ट्रैफिक कैंपेन के अंदर ऐसा कुछ सेटिंग्स में नया दिख रहा है, कुछ नया स्क्रीन पे आया है, या सिमिलर स्क्रीन दिख रहा है? कैंपेन ऑब्जेक्टिव बदल गया। बस बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, बाकी सब सेम है। एग्जैक्टली, सो देयर इज नो चेंज इन सेटिंग्स। ऐसा कुछ सेटिंग वाइज चेंज नहीं होता है। हम स्ट्रैटेजी में चेंज करते हैं, उस हिसाब से हम हमारा ऑडियंस डिफरेंट ऐड करते हैं, या हमारे क्रिएटिव्स डिफरेंट होते हैं, या हमारा ए बी टेस्टिंग अलग होता है, या हम बजट ऐड अलग करते हैं। ये सारी चीज़ें कस्टमाइज होती है। बट कोई नया सेटिंग नहीं आता है कि ट्रैफिक कैंपेन आ गया तो आपका कुछ एक्स सेटिंग जो अवेयरनेस के अंदर नहीं था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। Settings are pretty standard. You use it according to your campaign goal and according to your audience, right? आप अपने हिसाब से उसको यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट आई ऐड द ट्रैफिक कैंपेन्स नेम। ओके, viewership, viewership traffic, and I'll add today's date to अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि हमने इस दिन में कैंपेन रन किया था, right? Then I'll add the budget. There's no need to change auction type and traffic campaign as an objective word by default. That is right. Then I'll put the budget. Now today we will see daily budget के second option, a lifetime budget. We will add a lifetime budget and we will see how we can schedule a campaign according to the different time zone. ये सेटिंग लाइफ टाइम बजट के अंदर अलाउ होता है। जैसे हमने कल डेली बजट चूज किया था। डेली बजट का ये मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू रन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ 24 आवर्स। आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर श्योर 24 आवर्स में दिखेगा। जब आप स्टार्ट करोगे उस टाइम से नेक्स्ट 24 आवर के लिए आपका एक पर्टिकुलर बजट है। बट यू सिलेक्ट अ लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट भी आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करते हो। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 5 हजार बजट डालता हूँ और मेरा एडवर्टाइजमेंट कितने आगे 10 दिन 15 दिन जो भी दिन जाने वाला है मैंने यहाँ पे ऐड किया। वॉट एवर डेली बजट के अकॉर्डिंग आप अपना लाइफ टाइम बजट भी ऐड कर सकते हो, लाइफ टाइम बजट के अकॉर्डिंग आपने एडवर्टाइजमेंट कितने दिन रन करना है, इट्स ऑन यू। सो आई हैव एडेड द लाइफ टाइम बजट। क्यों? बिकॉज आज मुझे मेरी एडवर्टाइजमेंट लोगों को 24 आवर्स नहीं दिखानी है। देयर इज सम पर्टिकुलर टाइम जोन विच इज़ गुड फॉर माई बिजनेस। क्या लगता है आपको, अगर पूरे दिन का एक स्पेसिफिक कोई ऐसा टाइम जोन है आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है, तो ऐसा कौन सा टाइम जोन हो सकता है, ऐसा कौन सा टाइम हो सकता है जहां पर आपकी एडवर्टाइजमेंट और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी इंस्टेड ऑफ होल डे? इस 2-3 घंटे में हम ऐड रन करेंगे तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ऐसा कोई टाइम जोन है आपके पास? सर शाम को व्हाट शाम? 6 से लेके बजे से 9 9 10 तक बजे तक। क्यों? क्योंकि जॉब से लोग छुट्टे होते हैं, मोबाइल पे सर्फिंग करते रहते हैं ओके, उन लोगों। तो सुबह सुबह पॉसिबल नहीं होता पाता, तो वेरी गुड। शाम को ये होता है। Exactly. So my audience is literally working class audience. So they have a time after 7:30. So I'm going to target after 7:30 to 9:30 maybe, and between middle of the day 1 से 2 या 2 से 3 बजे मैं टारगेट कर सकता हूँ। There I get possibly more engagement. पूरे दिन में एडवर्टाइजमेंट दिखा के पैसे खर्च करने से बेटर मैं उस 2-4 घंटे पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो माई ऑडियंस इज लिटिल एंगेज ऑन दीज टाइम पीरियड्स मोर. So I have an option of ad scheduling. Can you see it here? Ad scheduling option. Visible है ये ऑप्शन? यस सर। यस ये सर। ऑप्शन हमारा डेली बजट के अंदर ग्रे आउट हो जाता है। जैसे हमने डेली बजट फिर से सिलेक्ट कर दिया,
दिस ऑप्शन वेंट आउट, ये ऑप्शन चला गया। तो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज अवेलेबल व्हेन यू सिलेक्ट द लाइफ टाइम बजट। तो हमने जैसे लाइफ टाइम बजट ऐड कर दिया, दिस ऑप्शन इज लाइव, we can add. Now we have to select कि yes I'm going to run this advertisement according to my schedule, हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बाकी अगेन नॉर्मल सेटिंग्स पे आते हैं एंड विल गो टू द नेक्स्ट सेटिंग। नेक्स्ट सेटिंग इज ऑल अबाउट माई ट्रैफिक एंड माई ऑडियंस, किसको वेबसाइट पे लेके आना है, कौन से लोगों को मेरे वेबसाइट पे आने चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। यहाँ पे क्या नया सेटिंग आता है, कल हमने देखा था यहाँ पर हमारा गोल जो था अवेयरनेस था। नाउ दिस पर्टिकुलर टुडे वी हैव अ कन्वर्जन लोकेशन कि कहाँ पे मुझे मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक ड्राइव करनी है। यहाँ पे टेक्सप्लेनरी है, वो लिखा भी हुआ है, where people should land when somebody clicks on my advertisement। वेबसाइट, मैसेंजर डेस्टिनेशन, कोई आपका मैसेंजर है, या फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वेयर पीपल यू वांट टू लैंड, या पीपल विल कॉल यू। आपका क्या पर्टिकुलर गोल है आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐप अभी तक रजिस्टर नहीं है इसलिए आपके लिए ग्रे आउट होता है। वंस यू रजिस्टर योर एप्लीकेशन देन इट विल अवेलेबल फॉर यू। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शंस बने रहते हैं। इफ यू आर ऐप बिजनेस देन ऐप विल बी अलाउड टू यूज। बट अभी के लिए मेरा गोल क्या है, somebody विल विजिट माय वेबसाइट या एनी अदर वेबसाइट पे, जैसे मेरा जोमेटो का लिंक है या किसी पर्टिकुलर बुकिंग प्लेटफॉर्म का लिंक है जहाँ से मेरी बुकिंग हो सकती है, मेरे बिजनेस के लिए वहाँ से रेवेन्यू आ सकता है। तो I can add that. So I can select the website. So I can add a website, whichever the link I have added, उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मेरा ट्रैफिक जाने वाला है। सो माय वेबसाइट और पर्टिकुलर गोल ऑफ माय कैंपेन इज टू ब्रिंग पीपल ऑन द वेबसाइट। यूआरएल में आगे ऐड करूंगा। देन परफॉर्मेंस गोल इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। सेकेंड गोल इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू। ये दो गोल ट्रैफिक के अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारे पास अवेयरनेस के अंदर 3 डिफरेंट गोल्स थे कि you want to reach larger number of audience, you want to reach smaller number of audience but frequency will be higher, और you want to reach people who likely to see। ऐसे 3 डिफरेंट गोल्स थे, सब गोल्स उसको बोल सकते हैं। यहाँ पर भी ट्रैफिक के अंदर 2 गोल आपके पास है। एक होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, सेकेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? एग्जाम्पल, somebody has clicked your website बट किसी कारणवश आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हुई, आपका उस यूज़र का इंटरनेट खराब है या आपकी वेबसाइट बहुत स्लो वर्क कर रही है, इसलिए यूज़र ने बैक प्रेस करके किसी और वेबसाइट पे गया या फिर से वेबसाइट फेसबुक पे वापस आ गया या इंस्टाग्राम पे वापस आ गया। एनी ऑफ द सिनारियो वेयर पीपल हैव क्लिक्ड ऑन योर पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट बटन बट नॉट विजिटेड दैट लैंडिंग पेज, देन आपके एडवर्टाइजमेंट उसको रिपीट 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 रिटारगेट करेगी विथ दिस पर्टिकुलर गोल। आपके एडवर्टाइजमेंट लोगों को लैंडिंग पेज तक आने के लिए मजबूर करेगी। सो इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऑडियंस का ग्रुप अगेन थोड़ा श्रिंक हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे हमारा मेटा लोगों को रिटारगेट कर रहा है, दोज हु हैव नॉट एबल टू लैंड ऑन अ वेबसाइट, ऐसे लोगों को वो रिटारगेट करेगा। इसमें एक श्योरिटी मिलता है, एडवांटेज ये है कि हाँ हमको फॉर श्योर अच्छे ट्रैफिक या अच्छे विजिटर्स मिल जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, जहां पे लोग क्लिक करते हैं फेसबुक का काम खत्म हो जाता है कि यू विल गेट मैक्सिमम क्लिक्स ऑन योर बटन। बट क्या होता है, मैक्सिमम टाइम लोग क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे ही जंप करते हो। आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप क्लिक करते हैं वेबसाइट ओपन हो जाता है? हैव यू एक्सपीरियंस दैट? यस, नो? Yes, हाँ sir. यस। सो अगर आपको लगता है कि माइट बी माई वेबसाइट इज न्यू और मैं पहली बार एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा हूँ, या आई हैव अ मल्टीपल लैंडिंग पेजेस, मे बी वो लैंडिंग पेजेस तक लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, आई डोंट नो, इन दैट वेरी केस यू कैन सेलेक्ट लैंडिंग पेज व्यूज। बिकॉज लैंडिंग पेज व्यू में थोड़ा सा ऑडियंस श्रिंक हो जाता है, नंबर ऑफ विजिटर्स वी विल गेट लिटिल लेस बिकॉज मेटा बिजी हो गया लोगों को रिटारगेट करने के लिए। So I know my website is working very well. If somebody clicks, they will land on my website because my website is fast. In that case, मतलब 90% मोस्टली केस नंबर ऑफ क्लिक्स के लिए बना होता है। बट एक्सक्यूज मी सर। सर ये लैंडिंग पेज है क्या? मतलब लिंक तो समझ में आ रही है, लैंडिंग पेज नहीं समझ में आ रहा है हमें। आप वेबसाइट पे कहाँ लैंड करते हो? मतलब किसी की वेबसाइट पे डायरेक्ट किसी के जाते नहीं, हैं हम। हाँ किसी की वेबसाइट पे भी, हाँ चलो किसी की वेबसाइट पे कहाँ पे लैंड करते हो? उनके उनकी जो साइट है, वो वेबसाइट, उसको लैंडिंग पेज बोलेंगे सर? यस। तो व्हेन फिर लिंक किसको बोलेंगे सर? लिंक मतलब इज सर द लिंक लिंक दे यू हैव रखी है। गिवन, ओके। राइट?
दैट सर इज एक डिफरेंस। डाउट था कि लिंक क्लिक्स एंड दूसरा जो ऑप्शन है उसमें मतलब डिफरेंस क्या आएगा कि वही तो लोग मैं सिर्फ समझाने की कोशिश लिंक। कर रहा हूँ, समझो फिर से अगेन। लैंडिंग पेज व्यू मतलब फेसबुक इज मेकिंग श्योर people are landing on your web page. How? Because it's retargeting back if in case people has not visited your website. That is landing page view. Link clicks, somebody clicks on your ad, Meta's work is done. उसने वेबसाइट देखा नहीं देखा, फेसबुक को फर्क नहीं पड़ता है, मेटा को फर्क नहीं पड़ता है। इफ इन केस अगर आपको लगता है कि मेरी वेबसाइट स्लो है या मेरे पास काफ़ी बड़े लैंडिंग पेजेस है जहाँ पे लिंक क्लिक करने के बाद ओपन होने में टाइम लगता है, या मेरा ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है व्हेन समबडी क्लिक ऑन माय पेज, इन दैट केस आई कैन क्लिक लैंडिंग पेज व्यू। बिकॉज अगर कोई लैंड क्लिक नहीं करता या क्लिक नहीं होता है या लैंड नहीं होता है मेरे वेब पेज पे, तो मेटा उस पर्टिकुलर पर्सन को रिटारगेट करेगा ताकि मेरे को विजिटर मिले। बट अगर मेरा वेबसाइट फाइन कर रहा है, मेरा वेबसाइट अच्छा काम कर रहा है, देयर इज नो कंफ्यूजन इन माय वेबसाइट, जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं, उसके लिए मैं लिंक क्लिक शेयर कर सकता हूँ। जहाँ पे लोगों ने क्लिक किया मेरी वेबसाइट तुरंत ओपन हो जाएगी। देयर इज नो नीड ऑफ लैंडिंग पेज एश्योरेंस फ्रॉम द फेसबुक। रिटारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्लिक कर दिया मेरा वेबसाइट ओपन होने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। सो लैंडिंग पेज व्यू में फेसबुक मेटा आपकी पर्सन को, आपकी ऑडियंस को बार बार रिटर्न करेगा इफ दे हैव नॉट लैंडेड। लिंक क्लिक्स में उसको रिटारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्लिक करने के बाद आपके एडवर्टाइजमेंट का गोल कंप्लीट कर देता है। समबडी क्लिक्ड ऑन इट, फेसबुक का काम, मेटा का काम खत्म हो गया। बिकॉज क्लिक के बाद आपकी वेबसाइट तुरंत ओपन होती है, इसीलिए आपने ये सिलेक्ट किया है कि लिंक क्लिक्स पे मेरा सक्सेस वर्क हो जाएगा। लिंक क्लिक्स का फायदा क्या है कि आपका ऑडियंस या विजिटर्स ज्यादा मिलने के चांसेस है। रीटारगेटिंग में क्या होता है, लैंडिंग पेज व्यू में ऑडियंस थोड़ा कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, बिकॉज फेसबुक का जो वर्क है वो रिटारगेटिंग में चल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि यस माय वेबसाइट इज वर्किंग टोटली फाइन, मेरा वेबसाइट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन माय वेबसाइट, विच इज़ द 90% ऑफ द केसेस, तो इसीलिए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चूज कर सकते हो। बट सिंस इफ़ यू आर डूइंग अ फर्स्ट एड, आपको नहीं पता है कि आपकी वेबसाइट स्लो है या फास्ट है, अगर आपको कोई भी इनसिक्योरिटी है, अगर आपको लगता है कि नहीं आई हैव टू ट्राई कि लोग लैंडिंग पेज पे विजिट करें बिकॉज मे भी पहली बार आ रहे हैं, ये पहला एडवर्टाइजमेंट है, इन दैट केस यू कैन सेलेक्ट लैंडिंग पेज व्यू, जहाँ पे मेटा आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर लोगों को बार बार रिटारगेट करने की कोशिश करता है। गॉट इट? समझ में आ गया? सर दैट रीटारगेटिंग मतलब वो लिंक मतलब वो ओपन होने तक मेटा उस पे मतलब रहता है, राइट? इसलिए क्या लिखा है इसने यहाँ पे, लैंडिंग पेज व्यू। यस, जब तक ओके। लोग लैंड नहीं करते तब तक आपके एडवर्टाइजमेंट उसको रिपीट करते जाएगी। तो ऑब्वियसली है ना, तो अगर वो पर्सन जब तक लैंड नहीं करता है, हमारी एड उसको पीछे पड़ रही है, तो मेटा उसमें बिजी हो गया ज्यादा कि आपके एडवर्टाइजमेंट हम्म। वही लोगों को दिखा है जो पुराने लोग हैं। लिंक क्लिक्स ओके। तो फर्क नहीं पड़ता है, वो नए नए ऑडियंस को आपके एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, बिकॉज उसका काम क्लिक करवाने का है। क्लिक करने के बाद हो गया उसका काम, नई ऑडियंस टारगेट करेगा, क्लिक किया और नई ऑडियंस टारगेट करेगा। इसीलिए लिंक क्लिक्स में ऑडियंस काफी लार्ज मिलता है, और लैंडिंग पेज व्यू में मेटा थोड़ा फंस जाता है लोगों को रिटारगेट करने में, बिकॉज वो लोगों को बार बार वेबसाइट पे लेके बुला रहा है। ओके, सो इसमें क्या हो जाता है, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मे बी दे हैव क्लिक्ड रॉन्ग, मे बी दे हैव क्लिक्ड फॉर एक्साइटमेंट बट दे डोंट वांट टू गो वेबसाइट, उसके पीछे मेटा लग जाता है जब तक वो वेबसाइट पे विजिट नहीं करते, इसमें हमारा नुकसान हो जाता है। सो फॉर दैट यू कैन चूज लिंक क्लिक्स, बिकॉज आपका वेबसाइट ठीक चल रहा है एंड पीपल हु आर क्लिकिंग इट वो वेबसाइट ओपन करके देख रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर मी। अगर नहीं देख रहे तो नए ऑडियंस को टारगेट करो, बिकॉज मेरे पास काफी लार्ज ऑडियंस सेट टारगेट करने के लिए है। अगर लोगों ने क्लिक किया वेबसाइट पे, जंप भी फास्ट हो रहा है, तो आई नीड नॉट मे बी गो फॉर रिटारगेटिंग, मुझे अभी रिटारगेटिंग की जरूरत नहीं है। इसीलिए लिंक क्लिक्स इज अ बेस्ट ऑप्शन। गॉट इट? समझ में आ गया फर्क? यस सर। और सर वो जो लाइफ टाइम का था तो वो मतलब वो पैसे लाइफ टाइम मतलब कितने टाइम तक रहेगा, डिसाइड ऐसा किया कुछ? आपने अभी तक? ऐड किया हमने कहीं पे? नहीं। नहीं करते फिर। ओके, तो मेरा डिसाइड गोल हो गया कि आई एम गोइंग टू गो विथ द लिंक क्लिक्स, पीपल आर क्लिकिंग ऑन माई एड, इनफ फॉर मी। देन स्क्रॉल डाउन, आई हैव अ शेड्यूलिंग ऑप्शन। क्या शेड्यूलिंग का मतलब हो सकता है? व्हाट इज मीन बाय शेड्यूलिंग? यहाँ पे देखो कुछ एक लाइन आई है, यू सेट लाइफ टाइम बजट ऑफ कैंपेन इज अ 5,000 रुपीज।
अभी आप मुझे बताओ कि कैंपेन कब स्टार्ट करना और कब एंड करना है दोनों डेट्स यहाँ पे? यस नो? स्टार्ट हाँ डेट एंड यस एंड सर। डेट. Now you decide. Example, I want to start my campaign with 10th and I want to stop my campaign on maybe 15th. हो गया आपकी लाइफ टाइम, अपनी एडवर्टाइजमेंट की पर्टिकुलर लाइफ टाइम. तो जो भी आपने डेज ऐड किए हैं, स्टार्ट डेट टू एंड डेट, दैट इज द लाइफ टाइम ऑफ द पर्टिकुलर कैंपेन. वो उस पर्टिकुलर कैंपेन का लाइफ टाइम है. तो आपने यहाँ पर 10 तारीख से 15 तारीख का जो टाइम दिया है फेसबुक को, उस पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए, उस पर्टिकुलर डेज के लिए फेसबुक आपका बजट इक्वली डिवाइड करेगा. एग्जाम्पल, अभी हमारे पास 11 से लेते हैं बिकॉज 5 दिन हो जाएंगे, 11 से 15, टोटल 5 डेज. तो पर डे हमारा एडवर्टाइजमेंट कितना पैसे खर्च करेगा? अगर हम 5,000। 11 से 15 के लिए 5,000 दे रहे हैं तो पर दिन कितना? 1000। 1,000। एग्जैक्टली. सो फेसबुक क्या करता है, हमारी एडवर्टाइजमेंट को एक दिन में खत्म नहीं करता है, उसको 5 दिन एडवर्टाइजमेंट रन करना है, 11 से 15 तक. तो फेसबुक जो भी हमने बजट दिया है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और 11 से स्टार्ट करेगा, हजार 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 रुपए खर्च करके 15 दिन में या 15 तारीख तक, 5 दिन में हमारा पूरा बजट एग्जीक्यूट कर लेगा, पूरा बजट यूज कर लेगा. दैट इज कॉल्ड एज अ लाइफ टाइम बजट. गॉट इट? समझ में आ गया? अगर यस आपको सर। लगाना है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 दिन नहीं, मेरी एडवर्टाइजमेंट 11 से लेके 21 तक रन करनी है, अभी कितना होगा पर दिन का खर्चा? 500। 500। 500 रुपीज. नाउ फेसबुक 1,000 रुपये नहीं खर्च करेगा, डेली 500 रुपये खर्च करेगा, बिकॉज उसको एडवर्टाइजमेंट 21 तारीख तक चलानी है. तो जितना तो भी सर आप, उसका ये भी कवरेज भी कम होगा ना, ज्यादा दिन हुए तो? वेट आता है इसके ऊपर, बहुत अंडर 11 थॉट आ गया अभी यहाँ पे. बिकॉज देखो, इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन योर बजट. एडवर्टाइजमेंट का कवरेज, एडवर्टाइजमेंट का रीच बजट पे डिपेंड करता है, बट एडवर्टाइजमेंट का परफॉर्मेंस नहीं. तो जो भी आप बजट देते हो, उस बजट के अकॉर्डिंग फेसबुक उसको डिवाइड करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेली हमारी एड को रन करता है. नाउ एग्जाम्पल, आपने एक दो एडवर्टाइजर पकड़ो, चलो दो एडवर्टाइजर है. एक एडवर्टाइजर ने बहुत बड़ा बजट लगाया और बहुत रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट किया, और एक एडवर्टाइजर ने छोटा बजट लगाया बट एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट किया. रिजल्ट किसको अच्छा आएगा? फिर से रिपीट कीजिए सर एक बार। क्या सुनाई दिया तुमको? नहीं, एक बार समझ में नहीं आया क्वेश्चन। दो एडवर्टाइजर है, मयूर एंड मी. मयूर ने बहुत बड़ा बजट लगाया बट बहुत रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट किया. मैंने बहुत छोटा बजट लगाया बट एक्यूरेट ऑडियंस को टारगेट किया. हु विल गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स या मोर बेटर रिजल्ट्स? सही हो। आपको। राइट? ऑडियंस जिसकी अच्छी है। हाँ, ऑडियंस जिसके अच्छे. सो आपके दिमाग में ये कभी नहीं आना चाहिए कि मेरा बजट के वजह से मेरा एडवर्टाइजमेंट का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है. ओके? बिकॉज फेसबुक अगर बोल रहा है आप 100 रुपए से एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, तो कुछ जानबूझ के उसने 100 रुपए रखा है, बिकॉज 100 रुपए में भी रिजल्ट आ सकता है. अगर फेसबुक बोलता है कि नहीं, 100 रुपए में रिजल्ट नहीं आएगा, तो फेसबुक रखेगा क्या 100 रुपए पर दिन का मिनिमम प्राइस? व्हाट डू थिंक? फेसबुक रखता ही नहीं था. फेसबुक मिनिमम बजट 1,000 रुपये का रखता था, मिनिमम बजट 2,000 का रखता था, बिकॉज उसको पता है कि उसके नीचे तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है. So performance is not depend on the budget. Performance is always depend on the ad quality. How? Ad quality क्या होती है? What ad quality? Ad quality is what audience you are targeting and what message you are passing to them. अगर आपकी ऑडियंस सही है, चलो अगेन, मयूर ने ऑडियंस भी सही कर दिया अभी, बट मयूर का मैसेज ही लोगों को नहीं समझ में आया, तो गड़बड़ हो सकती है. हाँ सर। राइट. सो इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन कि आप किसको टारगेट करते हो और उसको क्या मैसेज पहुंचाते हो. राइट? अगर मुझे टारगेट ऑडियंस ऐसे लोगों को टारगेट किया मैंने जो उसको 2 BHK फ्लैट या घर देखना है, बट मैंने उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी का एड दिखाया, उसका नीड अलग है, मेरा कंटेंट अलग है, अगेन मेरे क्लिक्स नहीं आएंगे. तो एक्यूरेट मैसेज, एक्यूरेट ऑडियंस विल लीड यू टू द गुड परफॉर्मेंस. ओके? समझ में आ गया? हम्म। इज इट क्लियर?
यस सर। जो भी आप स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ऐड करते हो, दैट इज अ लाइफ टाइम ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। उसको लाइफ टाइम बोलते हैं कि आपकी एड की लाइफ टाइम कितनी है, 11 से लेके 21 तक। उसके लिए आपने कितना बजट लगाया, जो भी आपका XYZ बजट है आपने लगाया, उस बजट को लेके फेसबुक जितने आपने दिन दिए हैं उसको इक्वली डिवाइड करता है, बिकॉज उसको डेली एडवर्टाइजमेंट रन करना है और उस एंड तक रन करना है, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है बजट को और डेली हमारी एड को रन करता है। गॉट इट? समझ में आ गया? यस हाँ नो? सर। राइट। नेक्स्ट हमारे पास था एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन। जैसे हमने एड शेड्यूलिंग पिछले सेटिंग में या पिछले स्टेप में ऑन करके रखा था, तो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है, मंडे टू संडे एवरी डे फ्रॉम 12 AM to 9 PM, ऐसा चार्ट दिख रहा है सबको? यस सर। दिस इज कॉल्ड एज ए शेड्यूलिंग ऑप्शन। शेड्यूलिंग ऑप्शन है ये, थोड़ा जूम करता हूँ। नाउ आप शेड्यूल कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट को मंडे टू संडे और एवरी डे के लिए, मे बी विथ यूजर टाइम जोन। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर्स या व्यूअर्स टाइम जोन। यस नो? दिस लाइन इज देयर। यस सर। मतलब क्या है कि व्यू जो भी एडवर्टाइजमेंट को कर रहा है, जो भी आपकी ऑडियंस है, उसके टाइम जोन में। एग्जांपल, अगर यहां से मैंने एडवर्टाइजमेंट यूएस कस्टमर के लिए टारगेट किया, एग्जांपल मेरा एडवर्टाइजमेंट यूएस के लोगों को दिखने वाला है, बट मैंने इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से 12 बजे ऐड रन किया, उसकी तो रात या मे बी अपोजिट हो सकता है, तो गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए फेसबुक व्यूअर्स टाइम जोन में एडवर्टाइजमेंट रन करता है। तो जो भी आप यहाँ पे टाइम फेसबुक को दोगे कि मेरी एडवर्टाइजमेंट 9 बजे से 10 बजे तक दिखनी चाहिए या 6 बजे से 10 बजे तक दिखनी चाहिए शाम में, PM है, तो वो यूएस में PM में ही दिखाएगा, इंडिया में भी PM में ही दिखाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर आपकी ऑडियंस मल्टी पल लोगों के लिए है या पूरे ग्लोब के लिए है। इसीलिए हमेशा टाइम जोन जब एडवर्टाइजमेंट के लिए टारगेट कर रहे हो तो ये सेटिंग देखना है। दूसरा सेटिंग क्या है, ऐड अकाउंट टाइम जोन, मतलब आपके टाइम जोन के हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि मेरा ऑडियंस इंडिया का ही है, मेरे टाइम जोन जैसा ही मेरा ऑडियंस वर्क करता है, तब ये ऑप्शन अच्छा है। बट व्यूअर्स टाइम जोन, जो भी आपकी ऑडियंस है उसको उस 6 PM to 9 PM में ही ऐड दिखेगा, भले वो इंडिया में है, दुबई में है, यूएस में है, कहीं पे भी है, उसको शाम में ही एडवर्टाइजमेंट दिखने वाला है। इसीलिए हमारी एडवर्टाइजमेंट टाइम जोन के लिए अगर रन कर रहे हो, टाइम जोन आपको ऐड करना है स्पेसिफिक, तो व्यूअर टाइम जोन होना चाहिए, बिकॉज उसको उस पर्टिकुलर टाइम में एडवर्टाइजमेंट डिलीवर करेगा बेटा। राइट नाउ यहाँ पर हम हमारे एडवर्टाइजमेंट को मंडे टू संडे अलग अलग टाइम में रन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ईच ब्लॉक इज प्रेजेंटिंग 1 hour। अगर आप देखोगे क्लोजली, हर एक ब्लॉक के अंदर 3 छोटे छोटे ब्लॉक्स है। करेक्ट? दिख रहा है? यस नो? इज इट विजिबल? यस यस सर। सर। हाँ देख रहे। So this is what 12 AM to 1 AM, right? This is what 9 PM to this one, 9 PM to 10 PM, 10 PM to 11 PM, 11 PM to 12 PM, right? फिर से आपका साइकिल यहां से स्टार्ट होगा। सो ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग यू 1 hour। आपका वो ब्लॉक 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस हिसाब से यहाँ पर आपको 24 ब्लॉक मिलेंगे, छोटे 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 ब्लॉक्स है। राइट? सो नाउ यू कैन सेटअप कि आपको कौन से टाइम जोन में एडवर्टाइजमेंट रन करना है। सो आप मुझे बताइए, यू वांट टू रन मंडे टू फ्राइडे शाम में, राइट? 6 बजे से दस हाँ बजे सर। राइट? तो हम एवरी डे में इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। आ गया? मंडे टू फ्राइडे, ऑल्सो सैटरडे संडे 6 to 10। यस नो? हम्म। हाँ सर। अगर मुझे लगता है कि संडे मुझे एडवर्टाइजमेंट पूरे दिन दिखानी है, तो मैं संडे पूरा दिन सेट कर सकता हूँ। ना मेरा टाइम जोन कैसे हो गया, मंडे टू सैटरडे 6 to 10, एंड संडे होल डे एडवर्टाइजमेंट विल बी विजिबल। मे बी मैं इस टाइम जोन को रिमूव करता हूँ, चलो आई टारगेट फ्रॉम मॉर्निंग 12 PM से रात तक मैं एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा, या चलो 10 बजे तक ही दिखा सकता हूँ, आगे नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो आप जैसे चाहिए वैसे पर्टिकुलर टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ना ट्यूसडे बीच में ही 10 बजे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आप 1 घंटा सेलेक्ट कर सकते हो थर्सडे का। सो नाउ अकॉर्डिंग टू एनी परफॉर्मिंग डे फॉर यू, आपको जहां पर भी लगता है कि उस टाइम जोन में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, उस टाइम जोन में उस दिन के लिए अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। एग्जाम्पल, यू गॉट अंडरस्टैंड कि मंडे मुझे 3 से 4 में अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आप वो टाइम जोन एडवर्टाइजमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हो।
सो मेटा क्या करेगा, आपकी जो भी पर्टिकुलर टाइम जोन आपने दी हुई है उसी टाइम जोन के लिए आपका एडवर्टाइजमेंट रन करेगा। बाकी के टाइम जोन में आपका एडवर्टाइजमेंट रन नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल मंडे आपके एडवर्टाइजमेंट जो ब्लैंक कॉलम्स है उस टाइम के लिए रन नहीं होगा, 3 से 4 और 6 से 10 के लिए ही रन होगा। गुरुवार को आपकी एडवर्टाइजमेंट 10 से 11 में रन होगी, फिर अगेन 6 से 10 में रन होगी। संडे को पर्टिकुलर टाइम जोन पे आपकी एडवर्टाइजमेंट रन होगी। इस हिसाब से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए शेड्यूल कर सकते हो सर ना। एक चीज पूछनी थी कि सर ये तो चलो टाइम से अपन सेट कर सकते हैं, लेकिन ये अपन पूरे टाइम करें तो क्या चार्जेस ज्यादा लगते हैं क्या? क्यों लगेंगे ज़्यादा? सेम ही लगेंगे ना? ऑब्वियसली। क्यों तो सर लगेंगे ज़्यादा? पूरे टाइम भी सेट कर सकते हैं ना अपन? कर सकते हो। क्यों करोगे पूरे टाइम? नहीं सर, कोई ना कोई तो देखेगा ना। एग्जैक्ट, इफ यू थिंक कि नहीं मुझे पूरे दिन एडवर्टाइजमेंट रन करना है, कर सकते हो। तो जो भी आपका बजट है, एग्जाम्पल 5,000 का बजट था हमारा 10 दिन के लिए, एक दिन का बजट कितना हो गया? ये तो सर 500। 500 रुपीज, राइट। सो अगर मैंने 500 के लिए 24 आवर्स ओपन किए हैं तो फेसबुक क्या करेगा, 500 डिवाइड बाय क्या करेगा? एक दिन का बजट अगर 500 रुपये है, अगर मेरे 24 आवर्स। एडवर्टाइजमेंट एग्जैक्टली, तो बट 500 सर, को हर एक आवर के लिए डिवाइड करेगा। गॉट इट। अगर मेरी एडवर्टाइजमेंट 3-4 घंटे के लिए है तो 3-4 घंटे को डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी एडवर्टाइजमेंट शाम में 6 से 10 के लिए है, दिन का बजट 500 है, तो 500 विल बी डिवाइड इनटू 4 आवर्स। उस पर्टिकुलर आवर को उतने उतने पैसे जाएंगे। दैट इज एडवांटेज ऑफ रनिंग एडवर्टाइजमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम जोन, कि मैं अगर मेरा तो बजट दिन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। सुनो, पूरा बजट दिन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। मेरा एडवर्टाइजमेंट का बजट 4 घंटे के लिए कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि उस टाइम जोन में मुझे अच्छे रिजल्ट आते हैं, मुझे बाकी के टाइम जोन में इन्वेस्ट नहीं करना है। सो आई एम नॉट स्पेंडिंग फॉर अदर टाइम जोन्स, आई विल जस्ट स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर टाइम जोन। तो इसीलिए आपके पास टाइम जोन का ऑप्शन अवेलेबल है। बट माई वन क्वेश्चन फॉर यू गाइज, क्या आपको पता है अभी कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा टाइम जोन वर्क कर रहा है? नो सर। सर इट विल डिपेंड अपॉन द ऑडियंस ना। अगर हाउस नो, होल्ड लेडीज तो उनके डू लिए यू नो, टाइमिंग डू यू नो अभी के अलग लिए? होगा। आपको पता है अभी एज अ मार्केटर? सर आई एम नॉट श्योर, बट रात में ज्यादा लोग नो, यू ऑनलाइन डोंट रहते नो। हैं। सिंपल क्वेश्चन ये है कि आप उसको ढूंढोगे कैसे कि कौन सा टाइम जोन मेरे लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक तो सर एक्सपीरियंस के साथ आता है थोड़ा। वेरी गुड। व्हाट एक्सपीरियंस? सर हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, पहले एक एक चीज समझते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है, आप समझो कि कौन सा टाइम जोन मेरे लिए अच्छा है। एक तो ऐसे बताया कि टेस्टिंग कर सकते हैं कुछ दिन, स्मॉल अमाउंट लगा के, कितने वेरी से गुड, कितने बजे तक है, वेरी गुड। उसमें ऑडियंस होते हुए। अगर मेरा जो रियल एस्टेट है, मोस्ट ऑफ वो वर्किंग वर्किंग रहते हैं, तो नहीं, ठीक शाम है, ठीक है, ठीक को। है, तुम्हारे बिजनेस का अलग केस है, वो बाकी के लिए वर्क नहीं करेगा। जनरल ऑप्शन क्या था कि मैं एडवर्टाइजमेंट 7 दिन रन करूंगा 100 रुपए के हिसाब से और देखूंगा कि कहाँ कौन से टाइम पे मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। नाउ उस टाइम को पिकअप करके मेरा जो पूरा बजट है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। दैट इज जेनरिक ऑप्शन, ये एक ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ए बी टेस्टिंग, यस, कैसे कर सकते हैं ए बी टेस्टिंग से, क्या लॉजिक लगा रहे हो? यस, समबडी सेड ए बी टेस्टिंग, राइट? यस सर, मैंने बोला था। चलो, सर क्या एक लॉजिक हम है? 24 आवर्स पूरा सेलेक्ट करके कैंपेन रन कर सकते हैं। ओके। और दूसरा, जैसे अगर शाम का टाइम का सुटेबल लग रहा है तो इवनिंग का टाइम चूज करके कैंपेन चला हम्म सकते हैं, फिर दोनों कैंपेन के रिजल्ट को कंपेयर कर लेंगे। हम्म वो भी कर सकते हो, बट जब आप सेकेंड कैंपेन सेलेक्ट कर रहे हो तो कौन सी टाइम जोन जो आपने सोची है वो ऐड करोगे? यस। ओके, ठीक है, वो भी कर सकते हो। और एक ऑप्शन है, जब आप अपनी एड रन करने जाओगे, आप पीछे पोस्टिंग भी कर रहे हो ना? ऑर्गेनिक पोस्टिंग आपकी चल रही है ना या नहीं चल रही एज ए मार्केटर? यस। यस। सो हाँ पोस्टिंग हाँ। का भी आपका एनालिसिस आ रहा है। सो पोस्टिंग एनालिसिस से भी आप जान सकते हो कि मुझे कौन से टाइम पे ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं, कौन से टाइम पे लोग एंगेज हो रहे हैं।
एंगेज हो रहे, लाइक मिल रहे हैं, कौन से उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे रील्स को व्यू आ रहे हैं, उस टाइम जोन पे लोग एक्टिव है, तो उसी टाइम जोन पे आप अपनी एड भी रन कर सकते हो। तो ये भी आप एनालाइजेशन कर सकते हो। सो विद एक्सपीरियंस ऑफ पोस्टिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड एड्स, पुराने एड्स का एक्सपीरियंस लगा के आप डिसाइड कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर टाइम जोन मेरे लिए अच्छा वर्क करता है, मेरा ऑडियंस वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, उस टाइम जोन के लिए आप अपना पूरा दिन का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, नॉट फॉर अदर आवर्स। गॉट इट? समझ में आ गया? बट बट सर, अगर हम लोग पूरे दिन का ही अगर लगाते तो उसमें तो प्रॉब्लम क्या है? अगर हमारा बजट में अगर नहीं पूरे प्रॉब्लम टाइम, कुछ भी, नहीं है प्रॉब्लम कुछ भी। तो There's फिर no हम लोग को problem. टाइम क्यों डिसाइड, Yes, हम लोग फ्री टाइम जोन क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि इस टाइम डिसाइड अगर, करना जरूरी नहीं है। ओके, ये एक सेटिंग अवेलेबल है। अंडरस्टैंड? नाउ इट्स मार्केटर्स कॉल की लगाना है या नहीं लगाना है। गॉट सर इट? फर्क क्या पड़ता है? मतलब ये एक्चुअली आपने बोला क्या पड़ता है इफेक्टिव, मतलब अच्छा रिजल्ट आता है, और क्या अच्छा आएगा। अगर मुझे लगता है कि पूरे दिन एडवर्टाइजमेंट रन करने से मुझे अच्छा रिजल्ट आएगा, गो अहेड विथ इट। अगर मुझे लगता है कि पर्टिकुलर टाइम जोन में एडवर्टाइजमेंट रन करके मुझे अच्छा रिजल्ट आएगा, गो अहेड विथ इट। वाई वी आर डूइंग इट? टू मेक द बेटर रिजल्ट। नाउ इट्स मार्केटर्स कॉल टू मेक श्योर कि मेरा एडवर्टाइजमेंट उस टाइम जोन में ज़्यादा जाना चाहिए या पूरे दिन जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑडियंस यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन कि मेरा ऑडियंस पूरे दिन में मेरा एडवर्टाइजमेंट कभी भी देख सकता है, तो आई विल मेक श्योर कि मेरा एडवर्टाइजमेंट पूरे दिन में रहे। So I'm not picking up some time zone, but my audience is active on particular 4 hours, तो मुझे पूरे दिन रन करने की जरूरत नहीं। I'll put my budget for only 4 hours उस दिन के लिए। तो बाकी के दिन के लिए भी मेरे हिसाब से वो बजट ही बेटर है कि उस आवर्स में ही वर्क करे। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन मार्केटर्स डिसाइडेशन। डिसाइडेशन पॉइंट इज ऑडियंस, कि आपका ऑडियंस कब एक्टिव है। एग्जाम्पल, अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट मैंने पूरे दिन रन किया बिकॉज इट वॉज अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट, जब भी लोग लॉग इन करें मेरी एड को देख सकते हैं, तो पूरे दिन एडवर्टाइजमेंट रन करना है मुझे। नाउ दिस इज अ ट्रैफिक एड, आई वांट क्लिक, लोगों का क्लिक चाहिए मुझे, तो पीपल व्हेन दे आर एंगेज विद सोशल मीडिया, तब उस टाइम में जोन करूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरा ऑडियंस तो एक्टिव है, दे आर एक्टिव एनी टाइम, अगर मैं उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ तो मुझे क्लिक आ सकता है, मैं टाइम जोन के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं, मैं एडवर्टाइजमेंट पूरे दिन के लिए रन करूंगा। गॉट इट? ओके सर। सर कभी कभी रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है ना इसका, मतलब पूरे दिन एक ही अगर फीड पे आए तो ऑडियंस भी ऐसे मतलब इरिटेट होके ज्यादा देखेगी नहीं नहीं। करता है ऐसा फेसबुक। आता है कभी आपको एक ही चीज फेसबुक के फीड पे? नहीं। इसलिए तो नहीं। फेसबुक ने खुद को डायनामिक बना। इंस्टा में तो आता है कभी 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 आता रिपीटेड। है, ऑब्वियसली आता है, ऑब्वियसली आएगा ना, कभी कभी तो आने ही वाला है, बिकॉज अगर उसके पास उतना ही कंटेंट है तो बार बार दिखाएगा आपको, बिकॉज आपका व्यू आ रहा है उसकी वजह से। गॉट इट? तो दिस ओके। इज सर हाउ योर टाइम जोन वर्क्स। हेलो क्लियर? सर, गो अहेड। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है मतलब टाइम जोन में ही है? मैं मेरा एक्सपीरियंस नहीं बता सकता हूँ, क्यों? बिकॉज एवरीबडीज एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। हर एक का बिजनेस अलग है, हर एक का ऑडियंस अलग है, मेरा बिजनेस का ऑडियंस, मेरे बिजनेस का एक्सपीरियंस अलग है। तो हमेशा किसी के एक्सपीरियंस पे नहीं जाना है, खुद का एक्सपीरियंस, खुद का एनालाइजेशन अलग है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं मेरा अगर बताऊंगा, मेरे ऑडियंस के लिए बताया मैंने, कोई भी आपको बताएगा उसके हिसाब से बता रहा है। मार्केटिंग में ऐसा नहीं चलता है, मार्केटिंग इज नॉट अ केमिस्ट्री। आप दो केमिकल को एक साथ करोगे, तीसरा केमिकल आएगा ही आएगा? नहीं आएगा भाई, इधर मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट का ऑडियंस है। सो यू शुड नॉट गेट एनी अदर्स एक्सपीरियंस। तो ये सवाल मार्केटिंग में बहुत इनवैलिड है, बहुत लोग पूछते हैं बिकॉज गेन करना है, हमेशा किसी और के इनपुट पे डिपेंड कभी नहीं। ऑलवेज गो फॉर यूर ओन एनालिसिस, किसी को पूछना नहीं, नंबर्स पे भरोसा रखना है कि मेरा नंबर्स क्या कह रहा है या मेरा एनालिटिक्स क्या कहता है, उस पे मेरा डिसीजन बनेगा। क्लियर मयूर? हाँ सर, कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, जैसे आपको बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो आपको कभी वो नहीं, कभी नहीं। एक्सपीरियंस है तो हमको कभी कभी गलत, फायदा मिल सकता है उसका। गलत है ये। कभी मेरे को भले ही एक्सपीरियंस हो, बट वो तुम्हारे इंडस्ट्री का है क्या, तुम्हारे ऑडियंस का है क्या? अगर है तो कहीं पे मे भी काम करेगा, बट एवरी टाइम इट्स अ वेरी डिफरेंट। कभी भी किसी के
100% ओपिनियन पे अपना एड रन नहीं होता है, हमेशा नहीं फर्स्ट आपको में बहुत बड़ा बजट वेस्ट होगा। गॉट इट? 100% नहीं, आपको अलग अलग वास्ट एक्सपीरियंस है इसकी वजह से पूछ रहा दैट्स था। ओके। क्वेश्चन मेरे लिए सही है क्वेश्चन, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, तो आगे जाके अगर तुम पूछ रहे हो तो बहुत स्पेसिफिक पूछना कि इस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है। ओके, सो हाँ थॉट प्रोसेस पे काम करने के लिए तुमको ये ट्रिगर कर रहा हूं मैं। समझ में आया? हाँ। राइट, वेरी गुड। नाउ जैसे हमने ऑडियंस के लिए पर्टिकुलर टाइम जोन फ्रेम किया, नेक्स्ट हम ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ सब लोगों ने ऑडियंस फिल्टरिफिकेशन प्रोसेस ट्राई किया? यस नो? किसी को ऐसा हुआ कि मेरे बिजनेस का ऑडियंस नहीं मिला, या ऑडियंस मुझे मिल ही नहीं रहा है, एनीथिंग लाइक दैट? सबको मिल गया ऑडियंस? सबको फिल्टरिफिकेशन आ गया ऑडियंस का? सर मैंने एक कैल्शियम की टैबलेट का एक्सेल बनाया था, देन उस पे मैंने किया, लेकिन उस पे ऑडियंस तो मैं सिर्फ फिटनेस का ही ढूंढ पा रही थी उसमें। यू नीड टू टेल मी व्हाट इज योर ऑडियंस। ये सब वही समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसमें ऑडियंस ढूंढी जाए। यू नीड टू टेल मी। यहाँ पे आके बस हमको सर्च करना है, दिमाग आपको एक्सेल पे लगाना है। तो एक्सेल पे आपने क्या लिखा है? सर एक्सेल पे तो बस मैंने वो लिखा था, जैसे जो विक है जिसकी बोन और अबाउ 830 to 45 एज ली थी, हम्म। लेकिन उसमें फिर फिटनेस वगैरह के लिए गोल लिखा था। हम्म। बाकी वहां फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मैं यूज करूं वहां पर यहाँ ऑडियंस पे को। फेसबुक का कुछ गलती नहीं है, गलती हमारे थॉट प्रोसेस में है। मुझे यस सर। सोचना पड़ेगा कि मेरी टैबलेट करती क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माई प्रोडक्ट। यस सर। मतलब वो क्या चलो आना चाहिए तो वो समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर मुझे। चलो थॉट प्रोसेस करते हैं, रिवर्स जाते हैं अभी। क्या आपकी टैबलेट का बेनिफिट है? सब वो कैल्शियम की सी बस। सो व्हाट कैल्शियम गेट इंक्रीज व्हेन आई गेट योर टैबलेट, कंज्यूम योर टैबलेट, यस सर। इज इट राइट? ओके, यस। so fine. So maybe if I am a deficient of calcium, I can consume your tablet. Is it right? Okay. Who are you think in the deficiency of calcium? किसको कैल्शियम की कमी होती है ऑडियंस में? सर अबाउ 40। Above 4. Okay, fine. Everybody above Children's also, children also, yes. यस सर। because they are growing, so हाँ, they चलो। having. अगर आपको लगता है चिल्ड्रन है, ओके चलो एक ऑडियंस को पकड़ते हैं। फर्स्ट इज अ चिल्ड्रन ग्रुप। तो क्या लगता है कौन से एज के चिल्ड्रन को ज्यादा डिफिशियंसी देखने को मिलती है कैल्शियम की? सर जो दूध नहीं पीते, मतलब 5 years एज to and above, because 5 5 year मतलब 5 ईयर टू 10 ईयर्स, राइट? yes. चलो, तो आप 5 से 10 साल के बच्चों के लिए आपने कैल्शियम टैबलेट प्रोडक्ट डिसाइड किया कि इसके पेज पे मुझे लैंड करना है लोगों को, राइट? तो आप क्या बच्चों को लेके आओगे या किसी और को लेके आओगे? पेरेंट्स को इसको ही। लेके आना पड़ेगा। डिसीजन पेरेंट्स मेक। को लेके आना पड़ेगा, पेरेंट्स ऑफ किड 5 to 10 ईयर्स, yes. राइट? ओके। यस सर। यस। क्या क्या ऐसा ऑडियंस मिल सकता है यहाँ पे? यस। yes. ट्राई किया आपने? सर अभी थोड़ा सा क्लिक हुआ है कि वो कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने पेरेंट सर्च करने गया, आ रहा है मुझे मल्टीपल पेरेंट्स। यहाँ पे आ गया पेरेंट्स विद पेरेंटी ऑफ 9 to 12 ईयर्स, यस सर। राइट? उसको मैंने टारगेट किया, राइट? समझ में आ गया? यस सर, अंडरस्टैंड। वेरी गुड। तो इस तरह से ही आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको रिवर्स साइकोलॉजी में सोचना है कि व्हाई आई एम टारगेटिंग समबडी। अगर मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ तो उसको क्या फायदा दिखा रहा हूँ? नाउ आई एम टारगेटिंग पेरेंट्स, तो मेरा मैसेज क्या रहेगा? टैबलेट फॉर योर Kids. किड्स, राइट? इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर योर किड्स। सो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि मेक योर चिल्ड्रंस ग्रो स्ट्रॉन्गर विथ XYZ टैबलेट, कैल्शियम का कुछ एक ऐसा कैल्शियम विथ, या ऐसा कुछ नीचे हेडलाइन आएगा या टेक्स्ट आएगा। गॉट इट? बिकॉज वो पेरेंट के लिए मैसेज बना है। दे विल अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चों का उससे कुछ फायदा हो सकता है, दे विल क्लिक एंड लैंड ऑन योर वेब पेज।
नाउ somebody who has that particular deficiency, उसको आप फिर एज के हिसाब से डिवाइड कर रहे हो कि somebody with above 40 has some deficiency, उसके लिए मेरा अलग टैबलेट है, उसको आप अलग टारगेट करेंगे बिकॉज उसके लिए मैसेज अलग है, राइट? सर तो उसके लिए ऐड भी तो अलग होगी ना फिर से। ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैसेज अलग अलग है, ऐड अलग अलग होगी, हाँ। राइट? ओके। क्लियर? चलो वो ऐड हम बनाते हैं नाउ। अभी आया ही टॉपिक है तो हम ऐड रन करेंगे सिंस वी हैव अ टू डिफरेंट ऑडियंस टू टारगेट, राइट? चलो मीनवाइल मैं, आप मुझे हेडिंग्स दे दो। चलो, वन हेडिंग फॉर पेरेंट्स, वन हेडिंग फॉर डायरेक्ट पीपल। हम्म चलो, यू कैन टेक एनी ऑडियंस। कोई लोग पेरेंट ले लो, कोई लोग डायरेक्ट कंज्यूमर्स ले लो, पीपल विद 40 years ऑफ एज। ए ऑडियंस एंड बी ऑडियंस इज अ पेरेंट्स। देख लो, लिख लो क्या ऑडियंस के लिए मैसेज लिखना चाहते हो। मैं तब तक एक अच्छा सा टेम्पलेट ढूंढता हूँ आपके लिए। हम्म स्ट्रॉन्ग बोन्स स्ट्रॉन्ग यू, कुछ अच्छा लिखो। लिखा कुछ मैसेजेस? फॉरगेट योर कैल्शियम डिफिशिएंसी, ओके इट्स डायरेक्ट ऑडियंस, ठीक है। मैं आपके लिए तब तक पोस्टर बना के रखता हूँ, आप मुझे हेडलाइंस दे के रखो। बोन हेल्थ फॉर मॉडर्न वुमेन, अरे ये तीसरा ही ऑडियंस पकड़ लिया वुमेन्स आपने। स्टिक ऑन ऑडियंस गाइस, ऑडियंस पे स्टिक रहो। वन ऑडियंस इज पेरेंट्स, वन इज अ पीपल विथ 40 years, वुमेन विथ 48 अगर आपका है तो वो हो सकता है वुमेन का हेडिंग। Meanwhile, I'll just create one poster for you. Play with the calcium power. Boost your calcium level daily and build stronger bones that support your every move. That is somewhere relevant. Fuel their play with the daily calcium power. ये भी somewhere relevant है। ओके, ठीक है, हो गया सबका लिख के? मैसेजेस आर डन गाइस। मैं जस्ट रैंडम पोस्टर बना रहा हूँ आपके लिए ताकि वो रिलेवेंट हो जाए।
मैसेज हो गए सबके लिख के? इज इट डन? स्नो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। राइट, मैसेज हो गया ना लिख के? यस सर। ओके फाइन, चलो तो पोस्टर्स खत्म करते हैं। Logo of your brand will come up over here. And what is your ad says? Give your child a calcium they need today with a strong empower your step with okay. Child and calcium they need today. Okay, मैं अभी के लिए ना पूरा नहीं ले रहा हूँ, but I'm taking a content from you have written only. Something like that. ओके, अभी के लिए मैं ज़्यादा कुछ क्रिएटिव में लिख नहीं रहा हूँ या कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरा मैसेज पास हो इतना मेरा क्रिएटिव बन गया। राइट, एक मेरा क्रिएटिव किड्स के लिए बन गया, सेम ओल्ड एज। राइट, these are good ones, something like this. मैं जस्ट रैंडम चूज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया चूज करना चाहिए, जस्ट माई मैसेज इज देयर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है तो इसको हम यहाँ से वही यहाँ पे डाल देंगे। जस्ट पिक्चर के नीड के हिसाब से हमने कंटेंट को चेंज किया है। ये रिलेवेंट नहीं है पिक्चर, बट ठीक है, अभी के लिए चला रहा हूँ मैं। गॉट इट? बन गया मेरा दोनों ऑडियंस के लिए मैसेज। ओ टेक्स्ट वी हैवंट चेंज, राइट? सेकंड का क्या बताया आपने? बूस्ट योर कैल्शियम लेवल डेली, ओके। एम्पावर योर एवरी स्टेप, मूव विद द कैल्शियम कॉन्फिडेंस, ये लेता हूँ चलो, बिकॉज हमारा इमेज भी स्टेप ले रहा है, पीपल आर इमेजिंग टेकिंग स्टेप। राइट, हो गया मेरा दोनों मैसेज रेडी करके दोनों ऑडियंस के लिए। यस नो? यस सर। राइट, सो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस मैंने वो मैसेज भी क्रिएट कर लिया। इसको हम डाउनलोड करके रख लेते हैं पीछे बैकग्राउंड में। नाउ पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो लोग 40 अबव है या जो लोग ओल्ड एज कैटेगरी कैटेगरी ऑडियंस में आते हैं उसको ही ये पोस्टर दिखना चाहिए। इज इट राइट? हाँ, और पेरेंट्स को ये पोस्टर दिखना चाहिए, राइट? बट सर 40 मतलब जो ओल्ड एज है तो उनके सन्स या मतलब डॉटर इन तो लॉ वो को तो भी तो अलग है, वो ऑडियंस है अलग है। ओके, ओके ओके ओके। बट मेरा अभी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उसको ये एडवर्टाइजमेंट दिखना चाहिए, जो लोग पेरेंट्स है उसको ये ऐड दिखना चाहिए। किसी और को, पेरेंट्स को ये ऐड दिखे कोई फायदा नहीं है, ओल्ड एज को ये ऐड दिखे कोई फायदा नहीं है। राइट? यस नो? यस यस। राइट, लेट्स बिल्ड दिस नाउ। बिकॉज अभी मैंने टाइम वगैरह सब सिलेक्ट कर दिया, अभी मैं ऑडियंस सिलेक्ट करता हूँ। जैसे एक मेरा जो ऑडियंस है, पेरेंट्स पेरेंट्स ऑफ 9 to 6 to 8 years, एग्जाम्पल 9 to 6 हो गया या 9 to 12, जो भी आपको टारगेट करना है। ओके, अब यहाँ पे एज ग्रुप क्या आएगा? 28 to 40। 28 to 40, बेटर एज ग्रुप। राइट, लोकेशन किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के साथ चलो ऑलवेज। ओके, किसी बड़े लोकेशन को एकदम से टारगेट मत करना, पुणे एग्जाम्पल के लिए।
Okay, so I'm targeting Pune's parents because my factory is in Pune or my business is in Pune. तो अभी इस पर्टिकुलर एड सेट को या इस पर्टिकुलर ऑडियंस को मैं नाम देता हूँ ट्रैफिक पेरेंट्स, राइट? ट्रू, ये हो गया हमारा ऑडियंस सेट करके पेरेंट्स का। यस नो? यस सर। राइट, चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑडियंस को सेव करके रखते हैं। अगेन पेरेंट्स, ओके, हमने क्या टारगेट किया है? 6 to 12 ईयर्स किड्स। ये खुद के समझने के लिए मैंने नाम लिख दिया था कि मैं जब इस ऑडियंस को ओपन करके देखूं या पढ़ के देखूं तो समझ में आना चाहिए कि क्या ऑडियंस है। सो पेरेंट्स 6 to 8 years किड, 12 years किड्स मैंने ऐड कर दिया, राइट? मेरा ऑडियंस फिक्स हो गया। नाउ कमिंग बैक, प्लेसमेंट। नाउ ये प्राइवेसी पॉलिसी का अगर आप आएगा, इफ यू वांट टू ऐड अ प्राइवेसी पॉलिसी, अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी लोगों को कुछ दिखाना है, इफ योर बिजनेस हैज सम डिटेल्स टू टेक फ्रॉम पीपल, ये आप ऐड कर सकते हो। बट नॉर्मल केस में ट्रैफिक ऐड में नो नीड टू ऐड अ प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी इज व्हाट? अगर आपके बिजनेस वेबसाइट लैंड होने के बाद लोगों के डेटा लेता है या लोगों का कुछ कंटेंट लेता है, नाम नंबर ऐसा कुछ लेता है, तो लोगों को आपको ये पहले बताना पड़ेगा, इसलिए प्राइवेसी पॉलिसी का ज़रूरत पड़ता है। ओके, बट अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज नॉर्मली लोग लैंड करेंगे, इफ़ दे वांट टू बाय दे विल बाय, उनका डिसीजन है वो, ऐसा मैं कुछ उनसे डेटा नहीं ले रहा हूँ। नो नीड टू गिव इंफॉर्मेशन। प्लेसमेंट, क्या लगता है पेरेंट्स को कौन से प्लेसमेंट पे एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए? विच प्लेसमेंट? फेसबुक। फेसबुक, फेसबुक। इंस्टाग्राम नहीं? हाँ, इंस्टाग्राम भी। पेरेंट्स ऑफ एज ऑफ 25 to 40 पीपल आर ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ, उस पे दोनों पे दिखा हाँ, सकते। यस। मैसेंजर, थ्रेड्स? नो, यस, नो। नो, लेट्स रिमूव मैसेंजर एंड थ्रेड्स देन, राइट? सो प्लेसमेंट डिसाइड हो गया। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी मैंने पेरेंट्स इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को या पर्टिकुलर ऑडियंस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, तो मैं इसकी एड यहाँ पे लिखता हूँ, पेरेंट एड, समथिंग लाइक दैट। पेरेंट ऐड है, मैं मेरे हिसाब से नाम लिख सकता हूँ। जो मेरा पर्टिकुलर पेज है, जिस पर्टिकुलर पेज के लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा मेरा इंस्टाग्राम, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। ऐड प्रीव्यू को ऑन करते हैं। नाउ विल गो विथ अ सिंगल इमेज। मेरा एडवर्टाइजमेंट सिंगल इमेज का है। पेरेंट के लिए एक इमेज बनाया और ओल्ड एज के लिए एक इमेज बनाया। इज इट राइट? यस नो? हाँ सर। चलो सिंगल इमेज के साथ चलते हैं। नाउ वेबसाइट, पहले उसको वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। ओके, एग्जांपल माय वेबसाइट इज समथिंग pidm.com वेयर पीपल विल लैंड। जहां पर भी जरूरत पड़े वेबसाइट आप pidm का डाल सकते हो, नो सर प्रॉब्लम। वो प्लेसमेंट एंड एडवांटेज वो क्या है? इधर है प्लेसमेंट एंड एडवांटेज, कहाँ पे दिख रहा है आपको? सर बैक में था। प्रीवियस स्टेज में हाँ, देख। यस सर। प्लेसमेंट एंड एडवांटेज मतलब सभी सभी प्लेसमेंट, एवरी प्लेसमेंट योर टारगेट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, ओके। मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क। मैनुअल प्लेसमेंट यू आर सिलेक्टिंग। मुझे कहा यहाँ पर प्लेसमेंट एडवर्टाइज कहाँ से आ गया? नाउ क्रिएटिव, अपलोड योर इमेज। चाहिए, ये अभी आपके इमेज से मीडिया जनरेट करेगा, नहीं चाहिए, आप सीधा मीडिया में क्लिक कर सकते हो, अपलोड करो जो आपका पिक्चर है वो। ओह सॉरी, जिप फाइल हो गया ना अपना डाउनलोड। मैंने लोगो नाम दिया उसको, प्रॉब्लम। इमेज फर्स्ट वन, विच वन इज अ पेरेंट वन, राइट? ओपन करते पेरेंट का इमेज। नेक्स्ट, देखो हमारी इमेज कैसे बैठ रही है, ठीक है, सभी जगह पे ठीक दिख रही है। नाउ प्राइमरी टेक्स्ट, पेरेंट्स के लिए क्या प्राइमरी टेक्स्ट हो सकता है? आप में से कुछ जो लिखा है ले लेता हूँ। बूस्ट योर कैल्शियम लेवल्स, गिव योर चिल्ड्रन, ओके, ये पूरा भी ले लेता हूँ। एंड आई विल ऐड इन अ प्राइमरी टेक्स्ट। हेडलाइन, गिव योर चाइल्ड कैल्शियम दे नीड टुडे,
ये वाला हेड, जो आपने लिखा है वही मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, आप कुछ अच्छा लिख सकते हो। ओके। एंड कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है? देखो, गेट अ कोड, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, गेट ऑफर, शो टाइम, लिसन नाउ, ऑर्डर नाउ, विच वन विल बेस्ट? टॉप नाउ। शॉप नाउ से अच्छा कुछ देखता हूँ मैं, लर्न मोर है क्या, देखता हूँ मैं लर्न मोर तो यहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं। सर अगर लर्न मोर डाला तो फिर वो क्लिक करने के बाद पूरा उसका डिस्क्रिप्शन आना चाहिए ना अपने वेबसाइट पे। है ना, अपनी वेबसाइट पे देंगे ना अपन, क्यों नहीं देंगे? हाँ हाँ वही। राइट राइट। लर्न मोर, शॉप नाउ मेडिसिन के लिए अच्छा नहीं दिखता है ना, राइट? तो लर्न मोर, बिकॉज मेडिसिन पे शॉप नाउ इज नॉट वेरी गुड आइडिया, इसीलिए हमने लर्न मोर डाला कि नो मोर, हमारे बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जान लो, इफ यू वांट देन पिकअप अ मेडिसिन, राइट? आगे यस सर। हमारा ऐड नाउ, पेरेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर पोस्टर बन गया। नाउ माई पोस्टर इज लुकिंग गुड, सब कुछ ठीक हो गया। बट मेरा और एक ऑडियंस है जो ओल्ड एज कैटेगरी का है, जिसको मुझे अलग पोस्टर दिखाना है, राइट? यस नो? तो मैं क्या अलग कैंपेन क्रिएट करूंगा? उसमें ही अगर प्लेसमेंट चेंज करके होता है तो वैसा ट्राई करना वेरी पड़ेगा। वेरी गुड, तो हमको ये फेसबुक अलाउ करता है। कैसे करेंगे? वो एक सेपरेट ऑडियंस है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑडियंस है इसके अंदर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आई कैन डुप्लीकेट द ऑडियंस। अभी देखो, डुप्लीकेट फॉर द पर्टिकुलर कैंपेन, यहाँ पे कैंपेन का नाम किस कैंपेन के लिए कर रहे हैं? ओरिजिनल कैंपेन के लिए, डुप्लीकेट। और एक हमारा कैंपेन का ऑडियंस बन के आ गया यहाँ पे, पेरेंट्स कॉपी, विजिबल है यहाँ पे साइड बार में, यस सर। राइट? इसको नाम देते हैं अभी ट्रैफिक ओल्ड एज। स्क्रॉल डाउन, बाकी की सेटिंग्स कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा चेंज करते हैं हमारा ऑडियंस। ऑडियंस क्या आएगा? इसका नाम चेंज करते हैं, पुणे ओल्ड एज। What audience I'm going to change? First of all, I'm going to change their age. What age I want to target? 40 to maybe, सर पुणे ओल्ड ओल्ड एज अगर सिर्फ ऐसा किए जाए तो फिर उस पे भी ऑडियंस मतलब वो अलग भी ले सकते हैं, जैसे कीवर्ड्स अगर ओल्ड एज होम्स हो तो उनको भी वो दिख सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नो। ये ऑडियंस का नाम है, खुद के लिए लिखा है आपने, ऑडियंस नहीं लिखा है वो, ऑडियंस फिल्टर नीचे कर रहे हो। ठीक हाँ है, हाँ हाँ ओके एज ओके ग्रुप ओके। टारगेट कर दिया। और क्या हो सकता है ऑडियंस के लिए? एनी एनी डिफिशिएंट पीपल। फेसबुक को पैसे कैसे पता चलेगा कि उसका डिफिशियंसी है, ऐसा क्या है? है। उसमें हेल्थ के लिए टारगेट करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर। अगर डिफिशियंसी रहेगा तो वो पर्सनल केयर के अंडर आता है। और हाँ कुछ हाँ। है क्या देखते हैं, वेल बीइंग, पर्सनल केयर, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स को भी टारगेट करते हैं, राइट? तो वो डिफिशियंसी रहेगा तो हेल्दी हैबिट्स के पेजेस वगैरह को फॉलो करते रहेंगे, राइट? तो मैंने इस ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट किया और उसको सेव एज ए न्यू करता हूँ, बिकॉज नया नाम है। ओके, कॉपी हटा देता हूँ, ओल्ड एज ऐसे नाम डालते हैं, सेव करके रखते हैं। नाउ मेरा ऑडियंस यहाँ पे चेंज हो गया सेव मेरा ऑडियंस, पुणे 40 to 60 हेल्दी हैबिट्स एंड हेल्थ वेलनेस रिलेटेड ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अभी इसका प्लेसमेंट क्या रहेगा? व्हाट प्लेसमेंट विल वर्क? फेसबुक इंस्टाग्राम बोथ, या कुछ कम ज़्यादा? इंस्टाग्राम फेसबुक ओनली। फेसबुक ओनली। या ओनली फेसबुक, क्या लगता है? ओनली फेसबुक। फेसबुक। ज़्यादा फेसबुक है इन ऑडियंस के लिए, तो मैं फेसबुक के साथ चल रहा हूँ कि आई एम टेकिंग ए फेसबुक, राइट? अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ऑडियंस है पुणे के 60 to 40 के लोग भी यूज करते हैं इंस्टाग्राम, गो हेड विथ इंस्टाग्राम, वी आर जस्ट ट्राइंग, ओके, हम जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस का ऑडियंस के हिसाब से प्लेसमेंट चूज कर लो। ना, ये भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी इसको वो वाला ऐड दिखेगा, या मैं अपना पोस्टर यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ? कैन वी शो दिस वन, या वी कैन अपलोड अदर पोस्टर? क्या लगता है? हमको वही दिखाना चाहिए, पोस्टर अपलोड करना चाहिए उनके लिए बनाया हुआ? अपलोड।
Yes, of course, because I have created a separate poster for them, because advertisement का मैसेज अलग है. नेक्स्ट. नेक्स्ट. अब इसके लिए भी मेरा कंटेंट अलग है. आपने लिखा है कंटेंट बूस्ट योर कैल्शियम लेवल. ओके, ये वाला कंटेंट आई हैव एडेड बूस्ट योर कैल्शियम लेवल डेली. ये वाला मैं हेडिंग चूज करता हूँ. डन. एंड लर्न मोर सेम रखता हूँ. लर्न मोर अच्छा है यहाँ पे. डन. आ गया वो पर्टिकुलर पोस्टर. यस नो. सर So learning is what if I have a product that can be targeted for a multiple group of audience, then I need not to create multiple ads for that. I can create multiple ad audience group. मैं एक ही एड के अंदर मल्टीपल ऑडियंस ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ. सो यहाँ पे मैंने पेरेंट्स चूज किया. यहाँ पे मैंने ओल्ड एज ऑडियंस चूज किया. जब पेरेंट्स में लिख रहा हूँ तब पेरेंट्स के फिल्टर्स या पेरेंट्स ऑडियंस के लिए जो नेसेसरी फिल्टर्स है वो मैंने ऐड किए. नेसेसरी प्लेसमेंट्स ऐड किए. उनको जो नेसेसरी पोस्टर बनाया है उनके लिए जो मैसेज बनाया है वो पोस्टर भी मैंने ऐड किया. जब मैं ओल्ड एज एज अ ऑडियंस टारगेट कर रहा हूँ तो रिलेटेड टू देम जो भी मेरे फिल्टर्स है, रिलेटेड टू देम जो भी मेरे प्लेसमेंट्स है वो ऐड किया. एंड मैसेज फॉर देम द पोस्टर इज देयर. दैट पोस्टर आई हैव अपलोडेड. तो दिस इज व्हाट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मेटा एड्स कि एक ही एड के अंदर मैं मल्टीपल ऑडियंस ब्रांचेस क्रिएट कर सकता हूँ. एडवांटेज क्यों मुझे क्रिएट करना चाहिए? बिकॉज उस ऑडियंस ग्रुप को वही पोस्टर समझ में आएगा. उस ऑडियंस ग्रुप को वही मैसेज समझ में आएगा. पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड दिस मैसेज. ओल्ड एज पीपल विल अंडरस्टैंड दिस मैसेज. गॉट इट? समझ में आ गया? सुनो. सर ये यस अपलोड सर। होने टाइम एक ही टाइम पे होगा ना अपलोड? कोर्स एक टाइम पे मतलब मतलब दोनों साथ में ही होगा लेकिन ऑडियंस अलग अलग होगी दोनों की? ऑब्वियसली ये पोस्टर जो अपने ऑडियंस टारगेट किया है उसको दिखेगा. ये पोस्टर जो ऑडियंस हमने टारगेट किया है उसको दिखेगा. और सर ऑडियंस में अगर कॉमन रहा तो दोनों ऐड दिखेंगे, राइट? है क्या कॉमन? नहीं है, बट अगर होगा तो। हाँ, होगा तो टारगेट क्यों कर रहे हो अलग अलग? हमारा ऑडियंस सर एक अगर दूसरे से कोई target कर रहा है. पेरेंट, मतलब पेरेंट भी हो और वो 40, मतलब अभी नहीं लिया है हमने वैसा ऑडियंस, बट वो 40+ भी हो और वो तो पेरेंट भी ऐसे अगर ऐसे हम। केस में मत करो. ऐसे केस में एक ही ऑडियंस को टारगेट करो. तुम्हारा मैसेज उस हिसाब से लिखो कि वो सही रिलेवेंट हो जाए. ओके. ये टेक्निक कब काम आता है? जब ऑडियंस सेपरेट है एक दूसरे से. ओके. अगर कॉमन ऑडियंस है तो काय को उसको डबल करने का. एक ही ऑडियंस टारगेट करके एक ही पोस्टर दिखा सकते हो. ओके. सर ओके सर। दिस इज अ टेक्निक व्हेन वी आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट. Better I can run my two audience in one ad and I can show them a different poster. Got it? Clear है? यस सर Right? This is what ad is, and this is called traffic ad. Once you have done reviewing your ad, you can hit the publish button. आपके दोनों posters live हो जाएंगे. जो ऑडियंस वो टारगेट कर रहा है, जो ऑडियंस वो पर्टिकुलर फिल्टर दिखा रहा है, उसको वो पोस्टर दिखना स्टार्ट हो जाएगा. गॉट इट? एंड फेसबुक आपको बताएगा कि कौन सी ऑडियंस ज़्यादा क्लिक कर रही है. क्यों? बिकॉज उसको आप ज़्यादा यूज कर सकते हो. राइट? इफ यू गॉट अंडरस्टैंड, पेरेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड टू क्लिक ऑन योर एड. तो आप पेरेंट के लिए अलग एक कैंपेन रन कर सकते हो. मे बी उसके लिए कराजल रन करो या वीडियो रन करो और आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है. गॉट इट? सर पब्लिश करने के बाद पैसे देने होते हैं या फिर मतलब प्री लेवल पे ही देने होते हैं? नो, पब्लिश जैसे ही करते हो फेसबुक आपको पूछेगा कि कार्ड ऐड कर दो. जैसे हम ई ओके। कॉमर्स में करते हैं. राइट? जैसे हम बाय पे क्लिक करते हैं यस। कार्ड का पॉपअप आता है, वैसे ही पब्लिश करते हो कार्ड का पॉपअप आ जाएगा. ओके. यस नो. ओके ओके। वेरी गुड गाइस. सो ये मैं तो सर अगर हमने 5 दिन का डाला है तो फिर मतलब तुरंत 5,000 उसमें पे करना पड़ेगा, राइट? राइट. ओके ओके।
यस, जो भी आपने लाइफ टाइम बजट दिया है 5,000 ब्लॉक हो जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड में, राइट। 100 रुपये डाला होगा डेली बजट, 100 रुपये ब्लॉक होता है, बट डेली 100 रुपये पेमेंट लेता है, राइट। 5,000 एक बार लेके फ्रीज कर देगा वो और अपनी ऐड स्टार्ट करेगा। समझ में आ गया? ओके सर फिर सर। दोनों एड सेट में हाफ हाफ मनी डिवाइड हो जाएगा? नो नो, नॉट लाइक दैट। जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है फेसबुक। एग्जाम्पल, your ad is live with the 5,000 rupees and your parents category is getting more clicks for you, तो फेसबुक उसको ज़्यादा बजट यूज करता है। तो जो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है उसके पीछे आपके बजट लगा देता है। गॉट इट? ओके। राइट, ओके सर। वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट इज, ये टेक्निक मैं आपको लीड्स में बताने वाला था, बट टॉपिक आ गया, ये टेक्निक हमने एक्सप्लोर कर लिया। समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे आप अपने एडवर्टाइजमेंट के लेवल्स इंक्रीज कर रहे हो। वन इज अ पेरेंट एज ऑडियंस लेवल, सेकंड ट्रैफिक, ओल्ड एज ट्रैफिक एज अ सेकंड लेयर। तो ऐसे मल्टीपल लेयर्स आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई थर्ड ऑडियंस है और एक ऑडियंस ग्रुप ऐड कर सकते हो। सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑडियंस ग्रुप। क्यों करते हैं ये? क्यों? रीजन बिहाइंड इट इज कि मेरा ऑडियंस एक दूसरे से अलग है और उसका मैसेज भी एक दूसरे से अलग है। There's a no common thing in between my two audiences. Then why should I show and send one image, or why should I show a one particular ad? I'll separate them and I'll separate them ad as well, कि मैं उसको सेपरेट करके ऐड भी अलग अलग दिखाऊंगा, बिकॉज उसको रिलेवेंट कंटेंट देखने को मिले और मेरे क्लिक अच्छी आ जाए। गॉट इट? तो सर जो हमें एड दिखते हैं तो वो ऑडियंस में हम आते हैं, इसलिए वो हमें यस, दिखाई देता है। बॉस, क्लियर है? तो ट्राई कर सकते हो ट्रैफिक एडवर्टाइजमेंट। अगर आपके पास ऑडियंस है मल्टीपल, तो मल्टी लेयर ट्राई करके देखना, नहीं है तो एक लेयर का भी एडवर्टाइजमेंट चलेगा। कर सकते हो सब लोग ट्रैफिक ऐड? यस सर। यस। मैं यस आपके सर। एडवर्टाइजमेंट एक दिन पूरे चेक करके देखूंगा। आज मैंने आपके कुछ डैशबोर्ड्स नहीं चेक किए हैं, मे बी फ्राइडे या लास्ट डे, ऐसा कुछ दिन देख के आपके एडवर्टाइजमेंट को मैं प्रेजेंट करने के लिए बोलूँगा। सो यू गाइज मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर लो। जब मैं प्रेजेंट करने के लिए बोलूँगा उस दिन प्रेजेंटेशन डे ही रहेगा, बाकी सबके एड्स, सबके ऑडियंस, सबके बिजनेसेस को डिस्कस करेंगे उस दिन फिर। क्लियर है? स्नो, यस सर। वेरी गुड। सो यू मस्ट नीड टू ट्राई ट्रैफिक एड। ओके, कल और एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट लीड्स एड देखते हैं। क्लियर है? हाँ सर। यस, वेरी गुड। एनी डाउट्स अगेन? नो? ठीक है, लेट्स मीट टुमारो अगेन देन गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।